देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और हमारा इस समय जो दौरा है वो हमारे पीएचई डेली वेजेस के भाइयों के साथ है। क्योंकि जब भी कोई केंद्रीय मंत्रालय से कोई बड़ा मंत्री हमारे राज्य में पहुंचेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, जो लोग कई देर से, अब तो मैं महीने भी नहीं कहूंगा, कई सालों से बैठे होंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। कहीं दिवाली भी गई, नया साल भी आ गया, अब लोहड़ी भी आ रही है और लोहड़ी को कहते हैं ना, मांगने की बात करते हैं, तो हमारे पीएचई डेली वेजेस भाई लोहड़ी मांगने की तैयारी कर रहे हैं कि कल गृह मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। सर क्या कहेंगे? अब तो हम अपने व्यूअर्स को समय भी क्या बताएं कि कब से आप लोग जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और कई सारे तो ये लोग कहते हैं कि शायद ये काम नहीं करते हैं, और हम यहाँ पर भी आते हैं, आप अपने ऑफिस में यहीं पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं इस राज्य से, इस जेके यूटी से, एलजी महोदय से भी किया आपने, अब गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी उम्मीदें हैं आपसे? देखिए तो साहब, एक चीज़ आपका और आपके चैनल शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि काम नहीं, हम अगर काम नहीं करते तो कोविड में हम लोगों ने लोगों को पानी पहुंचाना है काम के। जहां 100 लीटर किसी घर में पानी लगता था, वहां 400 लीटर पानी के वार हाथ धोजिए, अपना आप साफ करिए। ये केंद्र की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था और हमारी सरकार भी कह रही थी, डॉक्टर भी एडवाइस कर रहे थे। लेकिन हमारे टैंकर के साथी हों, उन घरों में पानी डालते रहे जहाँ कोविड के पेशेंट थे। वो डेली वेजरी 90% काम करता रहा, तब इनको लोगों को, या जो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के कहते हैं, वो लोग तब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। दूसरा जो आपने पहले सवाल किया कि आपको कितनी उम्मीद है, देखिए माननीय होम मिनिस्टर साहब से उम्मीद हमेशा है, रहेगी, जब तक हम लोग रेगुलाइज नहीं हो। जितने भी उनके दौरे रहेंगे उन दौरों में हमें उम्मीद रहेगी, क्योंकि यूटी डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि उनको भी इस इंसानी मुद्दे को हल करना चाहिए, ना कि इसको कानून की नजर से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या कुछ लोग गुमराह आज भी कर रहे हैं। हमने पीछे सुना कि कुछ उनको कह रहे हैं कि 1 लाख के करीब है। हम ये कहते हैं कि 60,000 जो डेली वेजर 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री साहब के सामने रखा गया था, आज वो 40-42 हजार रह गया, कम हो गया, या वो 60 साल का रिटायर घर चला गया। अगर आप बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़ोगे, हम किसी के विरोधी नहीं है, हम डेली वेजर की बात कर रहे हैं, हम उस 60 हजार की बात करें, आज वो कम होकर 40-42 हजार रह गया। लेकिन कई पॉलिटिकल लीडर जो हैं, शायद बीजेपी के हैं, आज केंद्र में कह जाके कह रहे हैं 1 लाख लोगों का मसला है। तो हमारी आपके माध्यम उन लीडरों को भी ये रिक्वेस्ट है, गलत प्रोजेक्शन मत करिए। अगर हमारा भला नहीं कर सकते, हमारे लिए बुरा मत कीजिए, क्योंकि वक्त आपका भी आने वाला है आगे इलेक्शन में। दूसरा नंबर, अगर आप अपनी बात नहीं कर सकते तो मैनिफेस्टो अपने उठा के ले जाइए, अमित शाह जी के सामने रखिए कि ये डिमांडें हमने इलेक्शनों में की है, इनकी डिमांड जायज है और पूरी कीजिए। दूसरा, उनको ये भी बताइए कि पीडीपी बीजेपी की कोalition जो सरकार जम्मू कश्मीर बनी, जब स्टेट था, तो एक एसआरओ लूला लंगड़ा एसआरओ 520 बना था, जिसको आज भी बीजेपी अपना लागू नहीं करवा सकी। उससे पहले पीएचई हो या बाकी डेली वेजर में जो लागू होता एसआरओ 64 था। हमारी तब भी ये डिमांड थी कि एसआरओ 64 तक रेगुलर किया जाए, लेकिन इन लोगों ने एक लूला लंगड़ा एसआरओ बना दिया। वादा किया था, एलजी साहब ने भी वादा किया था आपसे, और वो वादा कहीं ना कहीं जो है वो अधूरा रहा। मैं देखिए उसी तरफ आ रहा हूँ। एलजी साहब को भी प्रोजेक्शन, कुछ ऑफिसर ऐसे थे जिनके डेली वेजर से एलर्जी थी या डेली वेजर के लिए, पर दिल में क्या उनको खुन्नस थी, खुंदक थी, वो निकाल के चले गए। अब नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, नया निजाम पॉजिटिविटी है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे आए हैं, उनके फादर भी जब चीफ इंजीनियर ऑफिस यहाँ पे था, उनके फादर यहाँ चीफ इंजीनियर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करें, हम उनको अपना पारिवारिक सदस्य समझते हैं, वो हमारा दर्द समझेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उनके फादर के टाइम भी पीएचई डेली वेजर रेगुलाइज हुए जब वो चीफ इंजीनियर थे। तो हमारी प्रोजेक्शन ये है कि हमारे वकील बन के वो एलजी साहब को लेके दिल्ली जाए, दिल्ली में 1 टाइम सेटलमेंट करके प्रोजेक्ट लेके आए, एक 1 टाइम हमारे पैकेज लेके आए कि हमारी भी परेशानी खत्म हो, या सरकार एक ऑर्डर निकाले, हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है, हमारा पेंडिंग है, हम कोई और काम कर लें। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो सबसे पीछे कतार में खड़ा है ना, ये सरकार उसकी सुनती है, ये सरकार उनकी सुनती है जो बॉर्डर पे गांव बैठे हैं। यहाँ तक मुझे लगता है पीएचई डेली वेजेस में ज्यादातर लोग जो हैं, यहाँ तक मेरी अपनी सोच है, गाँव से हैं। किस तरह से आप लोगों का घर चलता है? जिस तरह से आप लोग पिछले कई देर से 500-600 दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो रेगुलाइज किया जाए, पर घर किस तरह से चलता है, जरा ये बताएं हमारे। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जितने लोग आपको दिखाई देते हैं इस एजुकेशन को लीड करते हैं, उनको मैक्सिमम को घर से सपोर्ट है फाइनेंशियली। किसी को भाई सपोर्ट कर रहा है, किसी को फादर सपोर्ट, किसी की मदर सपोर्ट कर रही है, किसी की
बीवी को काम करे या किसी के बच्चे इतने जवान हो गए कि बच्चे अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात आई गांव देहात की, मैक्सिमम लोग हम जो हमारे पीएचई डेली वेजर हो या बाकी डेली गरीब घरों से आते हैं, इस उम्मीद पे सोशल पिछले 28 साल से बर्दाश्त करें, कल ना आज ना कल हम रोक रेगुलराइज हो जाएंगे। लेकिन आज की हालत ये, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, बच्चे भी जवान हो गए, वो कहते कौन सा काम कर रहे हो, आपकी वजह से समाज में हमें जिल्लत उठानी पड़ती है, आपकी वजह से हमारे लोगों को सोशली इकोनॉमिकली हम वीक हो गए, सोशली वो कहते तुम्हारा बाप डेली वेजर है। कुछ साथी हमारे ऐसे जिन्होंने हमें ये पूछा यार कुछ होगा या नहीं होगा, मैं छोड़ दूं, जब मेरी बेटियां हैं वो जवान हो गई, उनके कल रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, ये हालत है। सोशली भी हम, मेरा एक बड़ा अहम सवाल रहेगा, सरकार ने कई सारी स्कीमें निकाली हैं, क्या डेली वेजेस को वो स्कीमें जब लेनी हो तो इतनी बात तो नहीं उठती कि आप नौकरी करते हैं आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तमाम जितनी स्कीम है उनका लाभ मिलता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये कि हमें कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सस्ता राशन हो, बिल्कुल, और भी कोई फैसिलिटी हो, वो कहते हैं नौकरी करते हैं आप, बिल्कुल, तब ये कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट वाले जो है हमारे यहाँ ये कहते हैं आप बैकडोर हो, आप जाएं तो जाएं कहाँ, मतलब देने की बारी आएगी तो आप बैकडोर हो। अगर सरकार की स्कीम से हमें कुछ लेना हो तो हमें वहां से भी कुछ नहीं मिलता। हमारे कई साथी किराए के मकानों में, तो उनके पास अपनी जगह भी नहीं है। अब जो जैसे पीछे 5 मरले सबको प्लाट दिए गए, क्या पीएचई के डेली वेजर हो या कोई और डेली वेजर, डिपार्टमेंट ने या सरकार ने एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास जगह है, पूछ लो, इनके डॉक्यूमेंट चेक कर लो। लोगों के पास 5 2 मरले भी जमीन नहीं है, लेकिन नहीं पूछते। वो यार अब सरकारी, भाई सरकारी है तो आप हमें शोषण कितना कर रहे हो। 9,000 से किस आदमी का घर चलता है? और वो लोग जिन्होंने कोविड में अपनी जान पे खेल के सिर्फ इसलिए कि इस इंसानी नस्ल को जिंदा रखना है, ये शोषण इसलिए बर्दाश्त किया कि आज नहीं तो कल सरकार को हम पे दया आएगी, सरकार ये समझेगी और ये यूटी बनने के बाद हमारे जो जायज हक थे SRO 64, SRO 520 ये रोके गए हैं। बीजेपी के टाइम आपने कहा ना प्रधानमंत्री साहब जो लास्ट कतार में खड़ा उसके तरफ, हम तो कतार में सबसे आगे थे इंसाफ लेने के लिए। हम तो पिछले 30 साल से आगे खड़े थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, वो कई बार यहाँ धरना में, उनको पूरा हमारा मसला पता है, लेकिन शायद वो भी भूल गए या उनके सामने ये बात पहुंच नहीं रही है, क्योंकि वो भी जम्मू, आप जानते जब भाजपा के थे वो इंचार्ज रहे जम्मू कश्मीर। तो ये मसला आज का नहीं है, ये 94 का मसला शुरू हुआ है। तो उन सरकार ने अगर हमारे साथ शोषण किया तो ये भी वैसा ही कर रहे हैं। 10 साल इनको भी आज हो गए, तो हम किस पे विश्वास करें किस पे ना करें, लेकिन अपनी जदोजहद पे, अपने संघर्ष पे विश्वास है। हमें उम्मीद है हम एक ना एक दिन मंजिल को अपनी पा के रहेंगे। मैंने व्यूअर्स को सुनाना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पीएचई डेली वेजेस की बात हो या तमाम कई अन्य जो डेली वेजेस हैं, जब उनको कोई सरकार की स्कीम का लाभ लेना हो तो कहा जाता है कि भाई साहब आप नौकरी करते हो। और नौकरी करने वाले यहाँ पर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कि भाई साहब हमें नौकरी दे दो, क्योंकि जिस तरह से इन्हें वेतन मिलता है बड़ा मुश्किल है आज के दौर में घर चलाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि कतार में जो सबसे पीछे खड़ा है ये सरकार उसकी सुनती है, तो ना जाने ये लोग कितनी कौन सी नंबर पे कतार पे खड़े हैं और कब इनकी सुननी जाएगी। और कल तो गृह मंत्री अमित शाह यानी कि यूटी जो है उन्हीं की देखरेख में रहती है, हो सकता है कोई खुशखबरी निकल कर आ जाए, क्योंकि ये लोग तो उम्मीद पर बैठे हैं और इनका यही कहना है हम इसी तरह से बैठे रहेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए। नमस्कार।